तारीख थी 14 जून 2020, जब सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके ही घर पर लटके हुए पंखे पर मिलता है। आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बोला ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। ये वो केस है जो कि सीबीआई तक को सौंप दिया गया था। फिल्म रिलीज होने से 40 दिन पहले ही इनकी मौत हो जाती है और ये मौत आज भी एक मिस्टीरियस बनी हुई है। आखिर क्यों आज भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इस केस को मर्डर्ड मानते हैं। इनके फैंस का कहना है कि इनका मर्डर किया गया था, तो फिर क्यों ये सच छुपाया गया। दोस्तों, स्वागत है आपका आदि क्राइम के एक और नए एपिसोड में। सुशांत सिंह राजपूत, जिनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, उनके पिता एक सरकारी अधिकारी थे। उनका परिवार सन 2000 की शुरुआत से ही दिल्ली में रहने लगा था। सुशांत सिंह राजपूत की शुरुआती पढ़ाई सेंट कॉरेंस हाई स्कूल पटना से हुई थी और इसके आगे की पढ़ाई दिल्ली के कोलाची हंसराज मॉडल हाई स्कूल से हुई। इसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। सुशांत सिंह राजपूत के करियर की शुरुआत बैकअप डांसर के रूप में हुई थी। उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी कई बार डांस किया था। वहीं पर सबसे पहले उन्हें बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने नोटिस किया था, जिसके बाद उनके करियर की शुरुआत किस देश में है मेरा दिल नामक सीरियल से हुई थी, जिसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया था। लेकिन जीटीवी का शो पवित्र रिश्ता उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद वे डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा 2 में और झलक दिखलाजा 4 में दिखाई दिए थे और इसके कुछ दिनों बाद उन्होंने फिल्म का रुख कर लिया था और इनके सबसे पहले फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म काय पोचे से हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत ने कई फिल्मों में काम किया था, जैसे काय पोचे, शुद्ध देसी रोमांस, MS धोनी, PK, केदारनाथ और छिछोरे। इनकी एक और फिल्म दिल बेचारा, जो कि इनके मरने के 40 दिन बाद रिलीज हुई थी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई के अपने घर में ही मृत अवस्था में पाए जाते हैं। जब उनके नौकर ने उनके शव को पंखे से लटकते हुए देखा तो उसने सबसे पहले इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची मुंबई पुलिस ने बिना वक्त गवाए इसे सुसाइड बता दिया था। यह खबर आग की तरह फैल गई और पुलिस की जांच पर सवाल उठने शुरू हो गए। पुलिस की जांच को देखते हुए सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह ने इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग की। इसके अलावा कई राजनीतिक हस्तियों ने भी साजिशन हत्या की बात कहकर केंद्र सरकार के दखल की गुजारिश की। जैसे जैसे इस केस की जांच हो रही थी तो कई चीजें सामने आने लगीं, लेकिन बताया जा रहा था कि पुलिस को खबर तो उनके नौकर ने दी थी, लेकिन उनके शव को पंखे पर लटकता हुआ उनके रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिथाड़ी ने देखा था, जिसके बाद उनके नौकर और उन्होंने मिलकर पुलिस के आने से पहले ही उनकी बॉडी को उतारकर बेड पर रख दिया था। इस केस के करीब 1 महीने बाद 16 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने खुद को सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी से सीबीआई की जाँच की मांग की, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस इस केस की अच्छी तरीके से जांच करने में समर्थ है। अब वहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस भी सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन वहीं 5 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी। लेकिन वहीं रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। लेकिन वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 40 दिन बाद 25 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार समेत 5 लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पटना पुलिस के पास FIR दर्ज कराई। आपको बता दें, ये आरोप धोखाधड़ी, चोरी और गलत तरीका अपनाना और सुशांत सिंह राजपूत के पैसे हड़पने से संबंधित था। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और उनका परिवार कह रहा था
कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि उन्हें मारा गया है। सोशल मीडिया से लेकर जंतर मंतर तक यही नारा लगा कि किसी भी हाल में सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों का पता लगाओ। जैसे ही यह केस सीबीआई के हाथ में जाता है तो सीबीआई ने इससे जुड़े हुए एक बड़े ड्रग्स केस का खुलासा किया। सीबीआई ने जांच करना शुरू की तो पता चला सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती एक साथ ही रह रहे थे। 18 जून को रिया चक्रवर्ती ने मुंबई के बांद्रा थाने में अपना बयान दर्ज करवाया था। तो वहीं सीबीआई ने जब उनके बैंक खातों की जांच करना शुरू किया तो एक नए ड्रग्स केस की परतें खुलने लगीं। सीबीआई को इस जांच में पता चला कि किसी ने ड्रग्स खरीदने के लिए सुशांत सिंह राजपूत का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था और वहीं फिर ईडी भी इस केस के ड्रग्स एंगल की जांच करने लगी। फिर जैसे जैसे सीबीआई और ईडी इस केस की जांच कर रही थी तो इस केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सैविक चक्रवर्ती भी फंस गए। 4 सितंबर 2020 को रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सैविक चक्रवर्ती को और सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया। इसी के बाद सीबीआई के सामने एक एक करके बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट सामने आने लगे। जब ईडी और सीबीआई ड्रग्स केस की जांच कर रही थी तो दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह का नाम भी सामने आया। एनसीबी ने इन्हें 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन फिर किसी के भी इस केस में शामिल होने के कोई भी सबूत नहीं मिले। लेकिन वहीं इस ड्रग्स केस में एनसीबी ने 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत समेत ड्रग सप्लायर जैग बिलात्रा, वासित परिहार, अनुज केसवानी, कौजाइन इब्राहिम, अब्बास अली लखानी और करुण अरोड़ा शामिल थे। वहीं रिया चक्रवर्ती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वह करीब 1 महीने तक मुंबई के भायखाला जेल में रही थीं। फिर वहीं 7 अक्टूबर 2020 को रिया को जमानत दे दी गई। वहीं इनके भाई सैविक चक्रवर्ती को कुछ दिनों बाद बेल मिल गई, लेकिन अब तक इस केस में कोई भी पुख्ता रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। अब समय था दिसंबर 2022 जहाँ सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था। वहां के एक स्टाफ ने आरोप लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी। वहीं फिर सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने सीबीआई से निष्पक्ष रिपोर्ट पेश करने की गुजारिश की थी। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई, एनसीबी और ईडी तीनों केंद्र एजेंसियों के पास थी। एनसीबी ने इस मामले में मार्च 2021 में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में 12,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती समेत 33 लोगों को आरोपी साबित किया गया था। साथ ही 200 लोगों को गवाह बनाया गया था। इस केस में जितने भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से अधिकतर लोग आज भी बेल पर बाहर घूम रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी, लेकिन जब उनका पोस्टमार्टम हो रहा था तो वहां एक ऐसा भी व्यक्ति मौजूद था जिसने बाद में न्यूज़ एजेंसियों से कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उन्हें पहले मारा गया था। उनकी आंख पर मारने का निशान भी मौजूद था और उनके गले पर 2-3 जगह फंदों का निशान भी मौजूद था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो इस केस को सुसाइड बता दिया गया? वहीं सीबीआई ने 2021 में कैलिफोर्निया में स्थित गूगल और फेसबुक के मुख्यालय से अनुरोध किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की सभी डिलीट की गई चैट, ईमेल और पोस्ट का विवरण हमें शेयर करें। इससे जांच में मदद मिलती और घटना का सिलसिलेवार पता चलता। सीबीआई अधिकारी ने बताया कि हम सभी इस तकनीकी सबूत के लिए अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, जिससे हमें इस मामले को अंतिम रूप देने में मदद हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से यह मामला लंबित पड़ा हुआ है।
दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी या फिर उनका मर्डर किया गया था? सच माने तो ये केस आज भी एक मिस्टीरियस बना हुआ है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आदि क्राइम का ये भी एपिसोड आपको पसंद आया होगा।